नहीं जान पाते लोग एक दूसरे को आजकल। इसीलिए तो ये भारत के परिवारों पे खतरा मंडरा रहा है। आइए चौथा रिश्ता देखते हैं, पति पत्नी का। ये बड़ा केंद्रीय रिश्ता होता है सज्जनों देवियों। पूरे भारत के परिवार इस एक रिश्ते पर टिके हैं और वो है पति पत्नी का रिश्ता। अगर इस एक रिश्ते में तनाव आ जाए, विघटन आ जाए, तो आप समझ लो परिवार टूट जाएगा, फिर नहीं बचेगा परिवार। इस एक रिश्ते को बहुत बहुत ढंग से बचाइए। और ये रिश्ता इस समय बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, पति पत्नी होना। पहले तो इस रिश्ते में बहुत कुछ पूछताछ नहीं थी, न पुरुष को अधिकार था न स्त्री को अधिकार था जीवन साथी चुनने का। माता पिता ने निर्णय ले लिया, जीवन आरंभ हो गया। लेकिन आज सारी स्वतंत्रता है, उसके बाद भी रिश्ता दांव पे लग गया है। अब इस रिश्ते में वो बात नहीं और रहेगी भी नहीं। 25 साल एक लड़की किसी और परिवार में बड़ी होती, 25 साल एक लड़का किसी और परिवार में बड़ा होता है। 25 साल बाद दोनों की शादी हो जाती और दोनों एक दूसरे पे दबाव डालते हैं, 25 दिन में मेरे जैसी हो जाए, मेरे जैसा हो जाए। ऐसे कैसे संभव है? और अब शादियां स्त्री पुरुष की हैं भी नहीं, अब शादी दो एजुकेशन की है, दो महत्वाकांक्षाओं की शादी है। इसलिए खतरा बना हुआ है, इसलिए खतरा बना हुआ है। तो पति पत्नी का रिश्ता शरीर से शुरू होता है, पर शरीर पे खत्म नहीं होना चाहिए। अब हम इस पूरी वार्ता को थोड़ा गंभीरता से लेते हैं, लेकिन अधिकांश जोड़े शरीर से शुरू होते हैं, शरीर पे खत्म हो जाते हैं। ये रिश्ता आत्मा पे खत्म होना चाहिए। और जब आप अपनी या दूसरे की आत्मा पे जाना चाहें तो आत्मा पे जाने का एक ही तरीका है, न कोई पूजा से, न कोई तीर्थ यात्रा से, न कोई कथा सुनने से, न कोई उपवास करने से, न कोई कर्मकांड करने से। ये सब शरीर के काम है। अगर आपको आत्मा पे जाना है तो एक ही ढंग है, योग करना पड़ेगा। योग के भी 8 चरण है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। उसमें ध्यान 7वां चरण जो ध्यान, जिसको अंग्रेजी में आप लोग मेडिटेशन कहते हैं। यदि आपके परिवार में सामूहिक मेडिटेशन नहीं हो रहा तो फिर आप शरीर से शुरू हो जाएंगे, शरीर पे खत्म हो जाएंगे। और शरीर पे तो अशांति है, शरीर पे मांग है, शरीर पे बेचैनी है, शरीर पे तनाव है। ये सब शांति आत्मा पे मिलना है। तो मेरा अनुरोध रहता है आप लोगों से, देखो भाई, हम तो हनुमान जी के बहुत छोटे से भक्त हैं। हमारे हनुमान जी तो मेरे प्राण हैं, मेरी सांस में बसते हैं। मैं हनुमान चालीसा ओढ़ता हूं, हनुमान चालीसा बिछाता हूं, हनुमान चालीसा खाता हूं, हनुमान चालीसा पीता हूं। तो मैं हनुमान जी की बात करता हूं, पर आपके लिए कोई और मंत्र हो तो उससे करिए। पर आती जाती सांस से यदि कोई मंत्र जोड़ दें तो सांस में इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी और आपका पूरा कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। और मेडिटेशन करने का जो सबसे बड़ा फायदा है कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपनी आत्मा पे टिक जाते हैं। तो आपके शरीर से जो वाइब्रेशन निकलते हैं वो इतने पॉजिटिव होते हैं कि इसके पास बैठने वाला कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक 6 महीने में आपके लिए पॉजिटिव होगा और आप उसके लिए। फिर वो आपका बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो। माँ बाप बच्चों की शिकायत करते हैं, कई बार तो काउंसलिंग के लिए ले जाते हैं। अरे आप ही के शरीर से निकलने वाली तरंगे अगर आप पॉजिटिव कर लें तो बच्चा तो यूं ही कहना मान जाएगा। पत्नी पॉजिटिव अगर आत्मा पे चली जाए, पति चला जाए, तो इस रिश्ते के मतलब बदल जाएंगे और पति पत्नी माता पिता बनते हैं। तो इस व्याख्यान में मैं आपसे 3.5 मिनट का समय चाहता हूं। अब 3.5 मिनट का समय मुझको दीजिए, अधिक समय नहीं मांग रहा। हमने 24 मिनट का एक कोर्स बनाया हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का। सिखाने में 1.5 घंटा लगता है, पर मैं आपको 3.5 मिनट में एक सांस भीतर जाए, जब दूसरी सांस बाहर आए, तो हनुमान चालीसा की चौपाइयों से जोड़ना चाहूंगा। आज मैं करा देता हूं प्रयोग, प्रतिदिन आप करिए। YouTube पे हमारा एक कोर्स मिलता है, लेकिन करना तो पड़ेगा देवियों और सज्जनों। इसके बिना आप शरीर से आगे बढ़ के आत्मा तक जा ही नहीं सकते। कसम खाने से, उपवास करने से, मंदिर जाने से, पूजा पाठ करने से आत्मा तक नहीं जा सकते। ये कर्म कांड है।
और इसीलिए इस देश में जितने पूजा करने वाले लोग हैं, पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, मंदिर जाने, ये जो भगत नाम की जाति है ना इस देश में, ये सबसे ज्यादा टेंशन में पाई जाती है। सबसे आप देख लें, 2-2 घंटे पूजा करते हैं कई लोग। अब जिनको कोई काम नहीं वो यही करेंगे। हम तो कई लोगों से पूछते हैं, जो हमारे तो सब सीनियर सिटीजन पहचान के, मेरी उम्र के, पूछता अब क्या करोगे? बोले बस अब रिटायर हो गए, बहुत किया, अब क्या? बोले अब सब बच्चों को दे दिया, अब क्या करोगे? बोले बस रिटायर हो गए। नहीं, अब क्या करोगे? अब भगवान का नाम लेंगे, जैसे कोई भगवान रिटायरमेंट का आइटम है तुम्हारा है? अरे कोई भगवान, आपको समझना पड़ेगा कि भगवान का नाम लेने के लिए घंटी बजाने की जरूरत नहीं 2 घंटे रामायण पढ़ने की जरूरत है। भगवान को प्राप्त अगर करना चाहे तो आत्मा तक जाना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा का अगला कदम परमात्मा है। परमात्मा नहीं मिलता। ये मंदिरों में ये सब झरोके हैं, स्टार्टिंग है, मना नहीं करता ये सब करिए। जैसे मैं कहीं भी जाता हूं तो लोग मुझसे बोलते हैं पंडित जी अयोध्या पे बोलो। मैंने कहा मुझे अयोध्या पे क्या बोलना है? अयोध्या तो आपको ज्यादा अच्छी दिख रही है। जो अयोध्या बाहर दिख रही है मुझे उस पर कुछ नहीं बोलना। आप अपने भीतर अयोध्या ला सकते हो, हमें उस पे बोलना है, हमें उस पे बोलना है, हमें उस पे करना पड़ेगा। अब इतने झंडे लगा रहे हैं लोग, इतना हल्ला मच रहा है, ऐसा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, करना चाहिए। ये इस देश को सबसे बड़ा गौरव का क्षण मिला है। हर भारतीय का मन इस समय अयोध्या में और अयोध्या उसके मन में होना चाहिए। लेकिन 23 जनवरी को क्या करोगे? 22 तक तो खूब कूद लिए और 23 पे झंडा गायब और डंडा शुरू, फिर चल लड़ रहे, आप खुद का माथा कूट रहे या दूसरे का कूटोगे उसी डंडे से। 23 जनवरी को क्या करोगे? वो जो अयोध्या वहां दिखी, वो जो रामलला वहां प्राण प्रतिष्ठित हुए, 22 की रात को सोने के पहले आपके भीतर प्रतिष्ठित होना चाहिए। तब आएगा आनंद जिंदगी, तब आएगा। नहीं तो ये भी कट जाएगी, कटी रही लोगों की। इसीलिए वो बड़ा आश्चर्य होता है, भक्त को कभी उदास नहीं होना चाहिए। अशांत कैसे हो जाता है भक्त? क्योंकि आत्मा पे नहीं जाते। मेरे साथ 3.5 मिनट का समय मांग रहा हूं, कमर सीधी करिएगा, आंखें बंद, और जब तक मैं न कहूं कोई आंख न खोलें, थोड़ी देर के लिए भूल जाएं आप कौन है। इससे में ना आप स्त्री है नाभि तक लेंगे और नाभि से गहरी सांस बाहर छोड़ देंगे। मैं बोलूंगा हनुमान चालीसा के दोहे चौपाई, आपके होठ बंद रहेंगे। आप मेरी आवाज सुन के उस दोहे चौपाई को सांस में घोल लें, अपनी नाभि पे रखें, इनहेल। मैं आपकी सुविधा के लिए बोलूंगा भीतर, आप सांस भीतर लेना। मैं जब कहूंगा बाहर, आप सांस बाहर छोड़ना। और मेरी आवाज में जो दोहे चौपाई आप सुन रहे हैं वो अपनी सांस में घोल लेना। बस विचार शून्य सांस लेना है, दोहे चौपाई को सांस से घोलना है। आरंभ करेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, होठ बंद। भीतर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बाहर बरनऊ रघुवर बिमल जस जोदायक फलचार। भीतर बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बाहर बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार। भीतर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। बाहर रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भीतर महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। बाहर कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। भीतर हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। बाहर शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। भीतर विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। बाहर प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भीतर सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। बाहर भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के कांस समारे। भीतर लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष लाए। बाहर रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। भीतर सहस वदन तुमरो यस गावे, अस कैशिपति कंठ लगावे। बाहर सनकादिक ब्रह्माद मुनीषा, नारद सारद सहस ईशा। भीतर यम कुबेर दिगपाल, जहाँ ते कवि कोविद कह सके कहाँ पे।
बाहर तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना, भीतर तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भई सब जग जाना। बाहर जुग सहस्त्र योजन पर भानो, ले लियो ताई मधुर फल जानो। भीतर प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलध लांग गए अचरज नाही। बाहर दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। भीतर राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। बाहर सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। भीतर आपन ते समारो आपे, तीनों लोग आंकते कांपे। बाहर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भीतर नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। बाहर संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। भीतर सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके का सकल तुम साजा। बाहर और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। भीतर चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। बाहर साधु संत के तुम रखवारे, सुन निकंदन राम दुलारे। भीतर अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। बाहर राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भीतर तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। बाहर अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति काहे। भीतर और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे। बाहर संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। भीतर जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बाहर जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख कोई। भीतर जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। बाहर तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय माटेरा। भीतर पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। बाहर राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभू। आंखें बंद रखी, गहरी सांस अपनी नाभि तक लीजिए और नाभि से गहरी सांस बाहर छोड़िए। आपका रोम रोम हनुमत तत्व से भर गया। अब पलकों को झटके से कोई न खोले, बहुत धीरे धीरे खोलिए पलकों को, बहुत धीरे धीरे। पलकों को इतना धीरे खोलिए जैसे आपकी पलक पे पत्थर रखे हो। पलकें जितना धीरे खुलेंगी, ध्यान का आनंद उतना गहरा हो जाएगा। बहुत धीरे धीरे पलकों को खोलिए। देवियों और सज्जनों, और जरा मुस्कुराइए। आप तो सीरियस हो गए एकदम। देखिए, मैं ये जो विधि आपको बता रहा हूं, 3.5 मिनट लगते हैं। हमारा 24 मिनट का एक कोर्स है हनुमान चालीसा से मेडिटेशन। मैं बहुत कथाएं करता हूं, कभी कभी तो 300 दिन बोलता हूं। और मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जब कोई भक्त उदास दिखता है। तो हम कहते हैं भाई आप 24 मिनट का कोर्स कर लो। मैं उज्जैन में रहता हूं, मध्य प्रदेश में एक नगर है, राजाधिराज दाता अवंतिका नाथ महाकाल महाराज की नगरी। वहां हमारा एक छोटा सा आश्रम है, ध्यान केंद्र है, उसका नाम है शांतम। सुंदरकांड की पहली पंक्ति का पहला शब्द है शांतम। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदान। हमने वहां से वो शब्द लिया है। जिन्हें शांति की तलाश हो वो एक बार शांतम आइए, हमारा कोर्स वहां करिए। नहीं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, हर महीने की आखिरी रविवार को होता है। आप बाहर निकलेंगे आपको ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप मेरे सामने एक हनुमान जी की मूर्ति देख रहे हैं। आप जब शांतम आएंगे, यही मूर्ति 9 फीट की है। इस मूर्ति में तांबे की रॉड में मनुष्य के शरीर के 7 चक्र अभिमंत्रित करके लगाए गए। इसमें भी हैं, इससे छोटी में भी हैं। ये क्यों लगाए गए? आप कितने संकल्प ले लो, अगर आपकी ऊर्जा नाभि के नीचे पड़ी है, आप कभी शांत नहीं रह सकते। शांत रहने का सरल ढंग है, ऊर्जा को नाभि से ऊपर उठा लो। इस मूर्ति के सामने बैठ के आप मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। आपको अभिमंत्रित प्रतिमा है, इससे निकलने वाली तरंगे। और खास तौर पे अपने बच्चों के कमरे में तो जरूर, अविवाहित लोग तो इस मूर्ति को अपने शयन कक्ष में रखें, बाकी मंदिर में। इसकी रोज पूजा भी नहीं करना, दियाबत्ती भी नहीं करना, बस इसके सामने ध्यान लगाना। अब लोगों को उतना भी टाइम नहीं है, क्योंकि सारा खेल नेगेटिविटी का है। और हमने कोविड में देखा कि लोग बहुत नेगेटिव हो गए, हुआ भी लोगों का बहुत नुकसान। तो मैं एक आह्वान करता हूं कि आप अपने घर में वो काम करिए जिससे पॉजिटिविटी अधिक आए। तो हमने लोगों से निवेदन किया कि भाई आप ध्यान नहीं कर सकते तो एक काम करो, हनुमत हवन कर लो।
1000 आहुति से ऊपर हो तो यज्ञ, छोटा सा हवन कर लो। लोग हवन के नाम से भी घबराते हैं। मैं आपको एक हवन कराता हूं, 3.5 मिनट का है। गाय के कंडे, गाय का घी, हनुमान चालीसा रूपी मंत्र और अग्नि और आपकी श्रद्धा, 5 चीजें मिल जाएं, वो जो धुनी निकलेगी 200% पॉजिटिव धुनी। आप देख रहे हैं मेरे पास ये एक बॉक्स है, ये हमारा हवन का बॉक्स है। इसके अंदर गाय के छोटे छोटे कंडे हैं जो हमारे शांतम में ब्राह्मण लोग हनुमान चालीसा बोलते हुए बनाते हैं। आप इस कंडे का एक टुकड़ा यहां रखिए, छोटे छोटे टुकड़े करके आसपास रख लीजिए, बीच में कपूर रखिए, अग्नि प्रज्वलित करिए। ध्यान दीजिए, कुछ लोग अपने घरों में गाय के कंडे से जोत देने के लिए कंडे को भोजन बनाने की गैस पे गर्म करते हैं। ये कभी न करें, कभी मत करिए। उसमें होती नाइट्रोजन, आपको बनाना है ऑक्सीजन। तो इसमें रखिए कपूर, थोड़ा सा आसपास छोटे कंडे के टुकड़े, अग्नि प्रज्वलित करिए। और हनुमान चालीसा में 43 पद हैं, नाम चालीसा है, पद 43 है। 2 दोहे शुरू में, 40 चौपाई बीच में, एक अंत में। तो जब दोहे चौपाई बोले तो 2-2 बूंद घी की आसपास डालिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति लोग जागर, स्वाहा, स्वाहा बोलते हुए। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, स्वाहा। 3.5 मिनट में आपका हवन हो जाएगा। 3.5 मिनट लगते हैं हनुमान चालीसा में। अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। 1 मिनट में फिर वो अग्नि शांत होगी और 5वें मिनट में इसमें से धुनी निकलेगी। आपके घर में कैसे डिप्रेशन, कैसी नेगेटिविटी, कैसी उदासी, कैसी थकान, बस इस धुनी को पूरे घर में घुमाइए। हैंडल वाला दिया है। आप चाहें इसको सुबह करें, इसी हवन को आप रात को कर सकते हैं। एक बार ये आप बॉक्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर सब है। इसके अंदर ये कागज में विधि भी है, इसके अंदर गाय का घी भी है। आप बिल्कुल ये ना सोचिए कि ये जो मैं डेमो आपको कर रहा हूं इसके पीछे मेरा कोई स्वार्थ है, मुझे कोई धन कमाना है। धन तो मेरे भाग्य का मिलता ही है मुझको, आप ही लोग देते हैं, यजमान लोग, ये कथाओं से जो, इसी से शांतम का काम चलता है। लेकिन हम शांतम में भी ये प्रतिदिन हवन होता है और हमारा अभियान है कि घर घर हनुमत हवन हो। रोज ना कर सके तो मंगल शनि करिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पॉजिटिविटी के लिए। इतनी ताकत है, हनुमान चालीसा मंत्र है, साधारण पंक्ति नहीं है, हनुमान जी का शब्दावतार है। उसको अग्नि से जोड़िए और गाय के घी में। एक बात याद रखना मित्रों, दुनिया में 2 ही प्राणी ऐसे हैं जिनके शरीर से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है अगर आपको लेना है तो। एक आपको जन्म देने वाली मां और दूसरी गौ माता। इन दोनों के शरीर से पॉजिटिव एनर्जी निकलती। आपकी मां जीवित हो या दिवंगत, प्रयोग करके देखना। आपकी उम्र क्या है, आप 80 साल के हो भले ही, आपकी मां दिवंगत हो गई, पर आंख बंद करके अपनी मां का चेहरा दोनों बाहों के बीच में लाना। आज्ञा चक्र जिसको कहते हैं, माताएं बहनें जो बिंदी लगाती है उसके ठीक नीचे आज्ञा चक्र है। आज तक साइंस इस पे रिसर्च कर रहा है कि कोई आदमी मां को अगर आज्ञा चक्र में उसकी छवि देख ले तो शांत कैसे हो जाता है। इतना तो किया जाना चाहिए। सारे साधन हमारे पास है, फिर हम क्यों थक जाते हैं। तो हम लोगों से कहते हैं भैया ये हवन कर लो, मूर्ति रख के मेडिटेशन कर लो। पर लोग बहुत प्यारे हैं, हमारी कथा में गर्दन तो ऐसी हिलाते हैं जैसे आज ही मोक्ष उठा लेंगे। पर धेला कुछ नहीं करते, यहीं झाड़ के जाते हैं हमारी कथा, यहीं हमारे ही सामने। चलो पंडित जी तुम भी निपटे, दूसरे देखेंगे। हम कहते हैं आपके पास इतना भी टाइम नहीं, तो चलो एक काम करो, हमने ये कंडों का पैकेट बनाया है। ये अभिमंत्रित कंडे हैं, गाय के कंडे, हनुमान चालीसा बोलते हुए ब्राह्मणों ने बनाए। प्रयोग करके देख लेना आप। एक खुले पात्र में 4-4, 5-5 कंडे, खास तौर पे अपने बेडरूम में रखना। हम भारतीयों के घर में सबसे ज्यादा बारूद, बम, गोले अगर कहीं बनते हैं उसका नाम बेडरूम है। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी नहीं। आप तो ताली बजाओ। आपको तो खैर आइडिया भी नहीं है कि बेडरूम में लड़ाई भी होती है। आप तो बहुत भले दिख रहे हैं चेहरे से। मैंने जितने बेडरूम देखे होंगे ना, आप में से किसी ने नहीं देखे। मैं तो इतने लोगों के घर जाता हूं तो लोग बेडरूम भी दिखाते हैं।
और मैंने देखा भारत के घरों में यदि मैंने 100 बेडरूम देखे तो उसमें से कोई 70 बेडरूम में एक पिक्चर जरूर देखी मैंने कि तो एक परिंदा पक्षी चोंच में चोंच लगाए या कोई मूर्ति की चोंच में। तो हम पूछते हैं ये क्या है, और ये बोले पंडित जी ये तो वास्तु वाले बोलते हैं कि यदि परिंदा चोंच में चोंच लगाए तो पति पत्नी की लड़ाई बंद हो जाती है। लो अरे ये इतना लड़ते हैं, वो परिंदे मर जाएंगे, इनकी लड़ाई बंद नहीं होगी, कहां से लड़ाई होगी। लेकिन यह भी सही है कि पति पत्नी के शरीर से एक दूसरे के लिए जितनी नेगेटिव एनर्जी निकलती है और दूसरे रिश्ते में नहीं निकलती, ये भी तय। ये तो चुपचाप बैठ जाते हैं लोग, कौन लड़े रोज रोज। वरना जब पत्नी बोलती तो पति जो सोचता अगर प्रिंट आउट बाहर निकल आए तो दोनों की समाधि उसी समय बन जाए वहीं घर में। ये कंडे इतने पॉजिटिव हैं कि अगर आप अपने घर में बच्चों के कमरे में बेडरूम में रखें, आपकी अप्रोच चेंज हो जाएगी। सारा मामला नेगेटिविटी, अब यही रख लो कुछ नहीं करो तो फिर हम तो हमारे यहां सारे काम शांति के हैं। फिर हम, आप देखिए मेरे हाथ में गाय का घी है, हम लोगों से बोलते हैं आप मैक्सिमम टाइम गाय का घी इस्तेमाल करिए। आप रात को सो रहे हो, थक गए, पैर में रगड़ लीजिए, हथेली पे, सिर पे, ये तो सबसे बड़ा बाम है। भोजन में कभी छौंक लगा ली और हवन करिए इससे। और इस घी की जो राशि आप देते हैं, एक भी पैसा ना मेरी जेब में जाता है ना शांतम की, गौ सेवा में ही लगा देते हैं। तो आपका गौ सेवा का भी दान होता है, घी भी मिलता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप हमारा मेडिटेशन का कोर्स न कर पाए, बाहर आपको एक किताब मिलेगी, आप बाहर जाइए आपको सब मिलेगा। और आप तो बहुत नजदीक रहते हैं। हम 26, 27, 28 फरवरी सालासर जी में 3 दिन की हनुमान जी की कथा कर रहे हैं। आपके पास समय हो तो आइए, सालासर जी 3 दिन हमारे साथ रहिए। उसमें 27 तारीख को 1.5 घंटे का मेडिटेशन का कोर्स भी है। अरे ये मां चाहिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि भक्त को कभी उदास नहीं होना चाहिए। देखिए मैं 5 कामों के लिए कथाएं करता हूं, प्रतिदिन ही करता हूं लगभग। हमारा पहला उद्देश्य हनुमान चालीसा मंत्र बने। हमारा दूसरा उद्देश्य हनुमान जी युवाओं के रोल मॉडल हों। हमारा तीसरा उद्देश्य माताओं बहनों के जीवन में हनुमान जी आत्मविश्वास बन के उतरें। हमारा चौथा उद्देश्य पूजा पाठ से पाखंड मिटना चाहिए। और हमारा 5वां उद्देश्य कथाएं तो सिर्फ बहाना है, हमें तो परिवार बचाना है, भारत के परिवार बचना चाहिए। देवियों और सज्जनों, भगवान ने खूब दिया है आपको, ऐसा नहीं है। आप जो सामान मैं आपको बता रहा हूं ये सब शांति के सूत्र हैं। अगर आप बाहर जाते हैं और इस सामान को लेते हैं और जो धन राशि आप देंगे वो तो शांतम के संचालन में काम आएगी। पर मेरा विश्वास करिए, 4 बच्चे और पति पत्नी, दादा दादी, पोते पोती अगर एक होटल में जाएं और 4 फ्लेवर की आइसक्रीम खरीद लो, उससे भी आधे पैसे में आपको ये सामान मिलेगा जो आपके घर शांति दे जाएगा। लोग वहां खर्चा कर देते हैं, लोग यहां खर्चा नहीं करते, क्योंकि लोगों की अप्रोच अलग है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस सामान को इसलिए मत ले जाइए कि मुझे कोई धन मिलेगा, इसलिए ले जाइए आपको शांति मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा। आप प्रयास करिए। ये जो कार्यक्रम, ये जो मेरा व्याख्यान है, इसको करने के पीछे उद्देश्य ये है। नागर समाज के ट्रस्टी महेंद्र जी नागर, भरतलाल जी नागर, अशोक जी शर्मा अध्यक्ष मानसरोवर ब्राह्मण समाज, अलका जी शर्मा, नवनीत जी रतूड़ी जी, जितेंद्र जी डोलिया जी, निरंजन नागर जी, उमा नागर जी, गुंजन नागर जी, विनोद नागर जी, सुधीर नागर जी, हमारी भाभी जी। देखिए ये कार्यक्रम शुद्ध परिवार का है। मैं आपको सच बताऊं, हमारी मौसी के पुत्र हैं निरंजन नागर जी, हमारे परिवार में सबसे बड़े भाई हैं। तो मुझे तो नाता निभाने आना था, मुझे तो नाता निभाने, और ये हमारी भाभी जी हैं। तो इनके लिए इनका निवेदन, ये तो इनका बड़प्पन है कि हमसे निवेदन करें, इनका तो आदेश है हमारे लिए। तो आज हमारा भी पूरा परिवार बैठा है। धीरे धीरे हम कथा करने लग गए तो और परिवार बड़ा हो गया। लेकिन मैं निवेदन करूंगा देवियों और सज्जनों, सचमुच आप जैसे धीर गंभीर लोग आज क्यों यहाँ आए हैं? आप सिर्फ इसलिए आए कि आप परिवार को सुनना चाहते हैं, परिवार को समझना चाहते हैं। नहीं तो भारत के परिवार, अगर आप जैसे लोगों ने अभी भी अंगड़ाई नहीं ली तो हमारे परिवार बचाना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। ये सब ज्वालामुखी का ढेर होगा ये जो हम बना रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे
सबसे पहले माता पिता संतान की बात की, फिर मैंने भाई भाई की, भाई बहन की, पति पत्नी की, और अब पांचवा रिश्ता मैं बता रहा हूं, रिश्तेदारी। आजकल एक नई रिश्तेदारी चली है, वो बड़ी गजब की है। ये बच्चे आजकल उसको क्या बोलते हैं मालूम है? फ्रेंटिव। आप फ्रेंटिव शब्द का अर्थ समझते हैं कि नहीं समझते? मैं बताता हूं। ये बच्चे बोलते हैं ये हमारे फ्रेंटिव हैं। तो एक बार मैंने किसी शादी में किसी नई पीढ़ी के बच्चे से पूछे फ्रेंटिव क्या होते हैं? बोले फ्रेंड्स और रिलेटिव मिला के फ्रेंटिव। वो कहते हैं अब आजकल कोई रिश्ता विश्ता नहीं होता, हमारे फ्रेंड्स ही हमारे रिलेटिव हैं। एक नया सर्कल तैयार हुआ और होगा। परिवार छोटे हो गए, आप अकेले रहते हैं, जिस कॉलोनी में, जिस टाउनशिप में, जिस अपार्टमेंट में, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, वो जो लोग आपके आसपास, भाई रिश्तेदार का मतलब क्या होता है? जो संकट में समय पे काम आए, जो संकट में समय पे काम आए, केवल संकट में नहीं, समय पे। अब आपके सगे रिश्तेदार तो दूर हैं, तो कौन काम आता है? वही पड़ोसी, वही मित्र, वही उठने बैठने वाले। भले शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी पर इमीडिएट तो वही आता है। तो ये भी एक, इसका भी मान करिए। लेकिन कभी कभी लोग इसका इतना मान करते हैं कि अपने रक्त संबंध भूल जाते हैं। ये ना करें, रक्त संबंध सबसे ऊपर रखिए। ये सब होना चाहिए मित्र मंडली, पर आप ध्यान रखना, हम खासतौर पर नई पीढ़ी, आपकी उम्र में तो आप परिपक्व हैं, तो आप संतुलन बनाना जानते हैं, पर नए बच्चे तो कुछ गिनते ही नहीं आजकल किसी चीज को। घर वालों की, रिश्तेदारों की शादियों में जाएंगे नहीं और पार्टियों में घूमते रहेंगे। मैं इसका मना नहीं करता, मैं कहता हूं आप वो भी इंजॉय करो, फिर ये भी करो। तो चलिए अपनी बात समाप्त करें। संबंधों के, रिश्तों की गरिमा को समझना। एक बहुत छोटी सी घटना सुनाता हूं। कला तो देखो निभाना पड़ता है, रिश्ते तो निभाना पड़ते हैं। देखो इसको ये भी एक आर्ट है, वरना आपके जीवन से रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक आर्ट है ये। अपनी दलील में वो करामात पैदा कर कि अंधा भी तेरी दुकान से शीशा खरीद ले। आपको ऐसा कुछ करामात करना पड़ेगा। रिश्ते इतनी आसानी से नहीं निभाए जा सकते। दो दोस्त थे, बचपन से एक साथ पढ़े, KG 1 से लेके कॉलेज के आखिरी साल तक साथ पढ़े। पढ़ लिख के बाहर निकले, नौकरी नहीं लगी तो बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हो गए तो दोनों नदी किनारे बैठ के पत्थर डाल रहे। एक दोस्त ने अचानक एक बोर्ड देखा, उस बोर्ड पे लिखा था कि नदी में डूबते हुए को बचा। तो पहले दोस्त ने कहा देख मुझे तैरना आता और तुझे आता नहीं बचपन से ही, तो तू कूद जा, फिर तू डूबेगा, फिर मैं तुझे बचा लूंगा, मिलेंगे 2000 इनाम के, एक तू रखना एक मैं रखूंगा। दूसरे ने सोचा बात तो ठीक है, कम से कम फालतू बैठे हैं, 2000 में से एक तो मिल ही जाएगा। कूद गया दोस्त के कहने पे, और जैसे ही कूदा और डूबने लगा तो उसने देखा कि वो जो किनारे पे दोस्त बैठा वो कूदा ही नहीं बचाने के लिए, देखता रहा। इसने कहा अरे अपनी बात हुई थी कि तू मुझे बचाएगा, 2000 रुपए मिलेंगे, एक तेरे एक मेरे, मैं मर रहा हूं, कूद। वो तो कूदा ही नहीं। उसी समय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग निकल रहे थे ब्रिज पे से, उनने देखा कोई डूब रहा है, वो लोग कूदे, उस लड़के को बाहर निकाला, छाती में से पानी निकाला। जब वो ठीक हुआ तो उसने अपने दोस्त से कहा अच्छा दोस्त क्या निभाया, तेरे पीछे सारा घर परिवार छोड़ दिए। जब बात हुई थी कि मैं डूब रहा हूं, 2000 रुपए मिलेंगे, तो तू मुझे बचाने क्यों नहीं कूदा? तब उस पहले दोस्त ने कहा भैया देख अपन ने बोर्ड पढ़ा ना, 2000 रुपए मिलेंगे, तू कूद गया। उसके बाद मेरी पास वाले बोर्ड पे नजर पड़ी तो उसमें लिखा था लाश निकालने वाले को 10,000 मिलेंगे। समझ लो आप, रिश्ते और नाते की गहराई समझो, नहीं तो कौन कब निपटा देगा पता ही नहीं लगेगा। मैं नागर साहब के परिवार के प्रत्येक सदस्य का मान करता हूं। इतना सुंदर आयोजन आप लोगों के साथ हुआ। मुझे तुरंत यहां से एक दूसरे कार्यक्रम में जाना है, फिर शाम को फिर कार्यक्रम है। तो मेरा तो अनुरोध है आपसे कि समय रहे तो सालासर जी आइए। 26-27 फरवरी सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं वहां ठहरने की, खाने पीने की, आपको सब जानकारी मिलेगी। हम अभी अयोध्या में भी कथा कर रहे हैं, संभवतः 17 से 24 मार्च है वो कथा। उसमें हुआ ये कि जो ग्रुप उस कथा को करा रहा है उसमें उनका सब व्यवस्था पैक हो गई, तो अब वो जगह नहीं। फिर भी बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं भाई अयोध्या तो जाना है। तो हमारी शांतम की टीम ने तैयारी की है और आपको इसी साल हमारी 3 राम कथाएं अयोध्या में होंगी। आपका मन हो आप उसमें भी आए, जिसमें आना हो।
आपको जो ठीक लगे वो करना देवियों और सज्जनों, पर खुश रहिए, खुश रखिए, ये काम जरूर करिएगा। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथ गगन शर्मा जी आए हैं, नंद किशोर पारिक जी आए हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। आप सबसे गुजारिश करता हूं, समय रहे तो उज्जैन आइए। इसी जयपुर में आपको कभी इच्छा हो कि भाई 1.5 घंटे का यहाँ को हो तो आप संपर्क कर सकते हैं बाहर, हमारी टीम आके कोर्स कराती है। हमारा सारा उद्देश्य इस बात के लिए है कि भक्त को कभी उदास नहीं होना चाहिए, अशांत नहीं होना चाहिए। मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं, मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए, और मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए वो सब आपके जीवन में आए। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान।